हिम्मत, हौसला, निर्भयता, साहस। आखिर हमारी जिंदगी में इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या है असली साहस? क्या शस्त्रों से जो आता है वो है साहस, या अपनी ताकत से किसी कमजोर को दबाना वो है साहस? या फिर साहस है कुछ अलग कर दिखाने में, जिसमें आप भी खुश होते हैं और समाज भी। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ साहस चाहिए? या फिर आसान है अपने लक्ष्य को पाना? जब जिंदगी की परिस्थितियाँ आपके मुताबिक नहीं होती हैं, तब क्या आप कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या करते हैं आप उस पर? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो इस छोटी सी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द लर्निंग हैबिट्स पर। एक बार किसी स्थान पर संतों की सभा चल रही थी। एक व्यक्ति ने गंगा जल भरा और वहां रखवा दिया, ताकि संत जन को जब भी प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा में बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने जैसे ही गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोचने लगा, क्या किस्मत है इस घड़े की, कितना भाग्यशाली है ये। एक तो इसमें तालाब का नहीं बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरा यह है अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का ही नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय भी किया है। फिर एक दिन कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लादकर अपने घर वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा। फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काट दिया। फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात इतनी ही नहीं, उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सह कर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ क्या था, वहाँ भी लोग ठोक पीट कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं है। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई, वो भी कितनी, सिर्फ 20-30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था, हे ईश्वर, सारे अन्याय क्या मेरे ही साथ करने थे? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है क्या? भगवान ने कृपा करने की योजना भी बनाई है, ये बात थोड़ी मालूम थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया, और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेजा, तब जाके मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की ही कृपा थी। उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी। आग में जलाना भी उनकी कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी उन्हीं की कृपा थी। अब जाके मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। परिस्थितियां ना हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के ही अस्तित्व पर भी हम प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की? इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने का और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं लेते। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे? एक बात बताइए ज़रा, क्या आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देंगे जिसे अच्छे से ड्राइविंग आती ही नहीं?
तो फिर ये बताइए, आखिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो? कोई साधारण सा प्रसाद थोड़ी ही है ये। घड़ी की तरह परीक्षा की अवधि में जो अपना ध्यान अपने कर्म पर रखता है और दिन प्रतिदिन मेहनत करता है, अपने में बदलाव लाता है अपनी बेहतरी के लिए, औरों की नहीं, औरों से कम्पीट नहीं करता, खुद से खुद का मुकाबला करता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कहानी को एंड तक सुना। कुछ ही लोग होते हैं जो कहानी को पूरा सुन पाते हैं, आप उनमें से एक हैं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी बेहतरीन जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों को भी बताएं, उनसे शेयर करें, क्योंकि समाज को मैं और आप, हम सब मिलकर के ही इस समाज को ऊंचा उठाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं, एक नया आयाम देते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, रोज कुछ नया सीखने में अपना समय जरूर दीजिए।